Okay, so transpiration chapter, and let's begin with the very first topic, transpiration. What टेक्स्ट बुक ओपन रखना, मतलब बहुत सारी मार्किंग्स करनी है आपको, तो टेक्स्ट बुक प्लीज ओपन रखना. मैम प्लीज कैन आई ज्वाइन विद माय अनदर आईडी? या श्योर. क्या हो गया? मैम ये मम्मी को मोबाइल चाहिए, एक सेकंड के लिए. हाँ हाँ ठीक है, जाओ दे दो. ओके चलो हम लोग करते हैं, तब तक वो ज्वाइन हो रहा है. ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन इज so important and it is always like asked for so many times. और इसका डेफिनेशन सच में बहुत इजी है. It is a loss of water in the form of water vapors from the leaves and other aerial parts of the plant. See, it is a loss of water in the form of water vapor from the leaves and other aerial parts of the plant. बोलो मेरे साथ बोलो. चलो बोलो. What is the definition of transpiration? बोलो. It is a loss of water in the सब form लोग of को water बोलना है, vapors सब लोग को from बोलना है, the सब लोग को. parts of the सब plant. लोग The बोलो. leaves and the other aerial It parts of is the the plant. loss of water in the एक form मिनट of एक water. मिनट एक मिनट मेरे साथ बोलो. चलो बोलो मेरे साथ बोलो. It is the It is the water loss in the form of water vapor Leaves and other from aerial parts of leaves the and plant. other aerial parts of the plant. Easy लगा? Easy लगा? Easy है ना? Yes. चलो. Now एडवांटेजेस क्या है, मतलब क्यों प्लांट इसको कर रहा है यार, बिना मतलब कि क्यों लॉस करने का ना, मतलब अच्छा नहीं है ये बिना मतलब कि लॉस किए जाओ. तो प्लांट इसको क्यों कर रहा है मैम क्या एडवांस. हाँ बेटा बोल. आई सेड थैंक यू. हाँ आई सेड थैंक यू. अच्छा, थैंक यू किस बात के लिए? फॉर व्हाट? आई डिड नॉट. You took me in the meeting. I told you na. Just wait for a second. अच्छा. ओहो, इतना प्यार. चलो कोई नहीं, थैंक यू. चलो तो इट्स वेलकम. वेलकम. एडवांटेज. ओके, पहला एडवांटेज ये है दैट इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट टू द लीफ सरफेस, है ना. कंटिन्यूसली बेचारे प्लांट्स के लीव्स जो है वो सनलाइट को एक्सपोज होते हैं. सनलाइट के एक्सपोज होते से ही वो कितना गर्म हो जाते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर कितना राइज हो जाता है. तो जब लीफ ट्रांसपिरेशन करते हैं और वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं ना, तो वो वाटर वेपर्स लीफ के सरफेस के आसपास रहता है, तो बाहर से उसको बहुत अच्छा सा ठंडा मिल जाता है. आर यू गेटिंग इट? ठंडापन, लाइक इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर. इसे तो कहते हैं ना कि जब हम लोग दिन के समर के दिन, मतलब ऐसे गर्मी के दिन, जब हम लोग बड़े से ट्रीज के नीचे ऐसे थोड़ा रिलैक्स करते तो अपने को कितना ठंडा लगता है ना. जब विंड ब्लो होता है तब भी अपने को बहुत ठंडा लगता है. इट्स बिकॉज दे कंटिन्यूसली रिलीज द वाटर वेपर ना. तो वो वाटर वेपर रिलीज करते हैं तो उनके रेट, उनका तो सरफेस रिड्यूस हो ही रहा है टेम्परेचर, बट हमें भी बहुत ठंडा फील होता है. दैट इज व्हाट बेसिकली ट्रांसपिरेशन से जो वाटर वेपर लॉस हो रहा है ना, दैट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द लीफ सरफेस. एंड ट्रस्ट मी, अगर लीफ सरफेस का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो ही प्लांट फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा. अगर उसका टेम्परेचर जरा भी हाई होगा, then all the enzymes will get destroyed, all the cells will get damaged, and then the plant will be in a major loss. Okay. सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर सॉल्ट्स. अब आप सोच रहे होंगे मैम ने तो अभी बताया कि ट्रांसपिरेशन तो लॉस है, तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करवा रहा है हमें? बहुत ईजी है. देखो, जितना प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा उतना ही फास्टर तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा ना वाटर का, राइट. जितना प्लांट फटाफट फटाफट ट्रांसपिरेशन करेगा, मतलब जितना प्लांट वाटर लॉस करेगा, उतना प्रेशर डेवलप होगा रूट के ऊपर, एंड रूट उतना ही फास्ट एब्जॉर्प्शन करेगा. अब जितना फास्ट एब्जॉर्प्शन करेगा रूट, उतना ही फास्ट वाटर और मिनरल सॉल्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि जब लीव्स ट्रांसपिरेशन करते हैं तो वो एक है ना फोर्स क्रिएट करते हैं. एक वैक्यूम क्रिएशन होता है वहां पे लीफ में, एंड इट क्रिएट्स अ फोर्स, फिजिकल फोर्स व्हिच इज कॉल्ड सक्शन फोर्स. आपको तो पता ही होगा सक्शन फोर्स के बारे में. सक्शन फोर्स इज द फोर्स व्हिच विल पुल ऑल द थिंग्स, राइट. तो बस ऐसा ही कुछ फोर्स लीव्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और इसी सक्शन फोर्स से लीव will apply that suction force on the stem, and stem will apply the suction force on the roots. So ultimately roots को absorb करना ही पड़ता है. So higher the rate of transpiration, greater is the rate of absorption. याद रखना. Okay, डायरेक्टली है,
डायरेक्टली है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो उतना एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, राइट। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो उतना एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा ना, सक्शन फोर्स क्रिएट ही नहीं होगा, तो डिमांड तो आएगी ही नहीं प्लांट की। नाउ you know what, after discussing this two advantage, I think I should tell you this कि प्लांट ना टोटल वाटर जो एब्जॉर्ब किया है उसमें से 98% वाटर तो ऐसे ही लॉस कर देता है। ओ माय गॉड, 98% तो वो ऐसे ही लॉस कर देता है, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही, मतलब बिना मतलब के, ऐसे ही इट जस्ट लूज द वाटर 98%। क्या करें, बेचारे की मजबूरी है। 98% में से मतलब जो भी टोटल वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका सिर्फ 98%, उसका सिर्फ 2% वो यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, रेस्ट 98% इज लॉस। अब प्लांट इतना पागल नहीं है कि वो इतना सारा लॉस करवा रहा है, पर क्या करे, उसकी मजबूरी है। जैसे हमारी मजबूरी का नाम गांधी जी है, हरी पत्ती पैसा, वैसे इनके लिए मजबूरी है ट्रांसपिरेशन। अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे तो इनका टेम्परेचर होगा, हाँ आर्यन, आर्यन, तो 98% वाटर में कुछ वाटर स्टोर नहीं कर सकते? हाँ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बोल रहे कि 98% वाटर लॉस होगा तो उसमें से वाटर स्टोर भी तो कर सकते हैं ना। आर्यन, ये मेरे लिए और आपके लिए 98% बहुत ज्यादा है, बट फॉर द प्लांट इट इज लाइक नथिंग, बिकॉज कंटिन्यूसली एक वाटर का कॉलम, वाटर का फ्लो उनके बॉडी में रहेगा, जिससे कि मिनरल सॉल्ट्स और वाटर ये सब डिस्ट्रीब्यूट भी होते रहेगा। उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एक तरफ से वो लॉस कर रहा है तो दूसरी तरफ से एब्जॉर्ब भी हो रहा है, इट इज गेटिंग कॉम्पनसेटेड, राइट। बट उसको क्यों करना है ये, उसको इसीलिए करना है ताकि एवरी टाइम उसके लीफ का टेम्परेचर, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी इवनली हो। सो ना चाहते हुए भी प्लांट को ये करना पड़ रहा है। वो स्टोर कर सकता है, इट इज नॉट लाइक दैट, लेकिन स्टोर करके मतलब नहीं है ना, क्योंकि स्टोरेज जो है वो कूलिंग इफेक्ट तो नहीं देगा ना, एंड स्टोरेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी इवनली तो नहीं कर पाएगा ना, सिर्फ एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। एक जगह पे इकट्ठा रख के क्या करना है प्लांट को, राइट। एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अननेसेसरी इविल प्रोसेस। तो गिव रीजन पूछते हैं एवरीवन, सो प्लीज नोट डाउन दिस गिव रीजन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीजन। गिव रीजन ये पूछते हैं दैट ट्रांसपिरेशन इज अननेसेसरी इविल प्रोसेस। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू पुट डाउन? इट्स वेरी सिंपल, सब लोग ध्यान से सुनना आंसर को। आउट ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब, 98% of water is lost by the transpiration and only 2% is utilized in the photosynthesis. The water which is lost by the transpiration, it reduces the temperature of the leaf surface and give the cooling effect and evenly distribute water and mineral salts in the entire body. So transpiration is considered to be the necessary evil process. यानी कि आपको ऊपर के 2 पॉइंट्स जॉइन करके आंसर बनाना। मिस हाँ, मिस जो 98% वाटर लूज किया है उसको मतलब वो जरा भी यूज नहीं करता, सिर्फ पास कर देता है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता। एब्जॉर्ब नहीं करता मतलब एब्जॉर्ब तो किया हुआ है ना, तभी तो वो लॉस कर रहा है। मिस मतलब ये क्या सिर्फ फ्रूट से आता है और फिर लीव से चले जाता है? रूट से एब्जॉर्ब होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे ब्रांचेस और लीव्स में, और बाकी का सब चला जाता है, एंड दैट बाकी का इज 98%। तो मिस मैंने तो कहा उसको था ना, एब्जॉर्ब करता है ना? हाँ, ब्रांचेस और लीव्स सब उसको यूज, जितना जितना सबको यूज करना है वो यूज कर लेंगे, बाकी का चला जाएगा। तो वो जो बाकी का अमाउंट है दैट इज 98%। मैंने कहा था ना 98% तुम्हें और मुझे बहुत ज्यादा लगेगा, बट प्लांट के लिए इनफ है, वो मैम 2% ये इनफ है। लीटर्स में कितना होगा? सॉरी, लीटर्स में कितना होगा, मतलब टाइप ऑफ क्वांटिटी? अलग अलग प्लांट का अलग अलग क्वांटिटी है। लाइक सपोज इफ आई टेक अ लार्ज एप्पल ट्री, 50 liters per day, a large apple tree. A small sunflower, a good mature sunflower, 2 liters per day. So it's according to the plan. Yeah, according to the plant, ना, according to the plant, उसका body structure, उसका height, सब कुछ मैटर करता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, right? Everyone understood? मैम हाँ, मैम ये जो 98% है ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है क्या? हम्म और मैम हम्म ये जो वाटर प्लांट लूज करता है वाटर वेपर के फॉर्म में लूज करता है, तो वो वाटर प्योर होगा ना?
Yes, which gets mixed with the atmosphere and goes and form the rainy clouds, and that is why the rain is there. We will study everything, don't worry. फिलहाल आपने नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ूं? ओके, ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट. पहला एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट द, नाउ लेट अस सी वेरियस ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट. नाउ गाइस, मैं बता रही हूँ ये एक्सपेरिमेंट इतने इजी है कि आप बोलोगे कि मैम ये बहुत ज्यादा इजी, मतलब आप तो छोटे छोटे बच्चे लोग का एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो. ओके, तो पहला एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट रिलीज ऑफ वाटर in the form of water vapor from the plants. ये हमें पहले demonstrate करना है. To demonstrate release of water vapor from the plants. So this is the aim of the experiment. Now what are you going to do? You are take a medium sized well water plant. एक छोटा सा medium sized potted plant ले लो, well water plant. ठीक है, अब उसको कवर कर लो पॉलीथीन बैग से, मतलब उस पूरे प्लांट को ऊपर से पॉलीथीन बैग से कवर कर लो. एंड उस पॉलीथीन बैग का जो माउथ है ना, उसको स्टेम के साथ टाई कर लो. ओके, प्लांट के बेस पे स्टेम पे टाई कर लो. Now you keep this entire plant below the sunlight, and after few hours you need to carry out the observation. Observation after few hours, what are you going to see? Drops of water on the inner side of the bag. Why? Due to saturation of water vapor which was given by the leaves. तो water vapor condense हो गया and इसके वजह से हमें प्लास्टिक बैग के अंदर की तरफ ड्रॉप्स दिखाई दिए. राइट, कितना सिंपल है. देखो, एक छोटा सा प्लांट ले लो, वेल वाटर प्लांट, पॉटेड प्लांट, उसका जो ऊपर का पार्ट है पूरा लीव्स और स्टेम्स ब्रांचेस, उसको कवर कर दो एंड उसको कवर करके नीचे की तरफ में बांध दो, टाइटली बांध दो, एंड जस्ट कीप दिस बिलो द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स. यू विल सी आफ्टर फ्यू आवर्स, लाइक फ्यू मतलब कि 3 to 4 आवर्स तो वेट करना ही पड़ेगा आपको. एंड आफ्टर दैट यू विल सी दैट देयर आर ड्रॉपलेट्स इन द वाटर बैग, ऑन द इनर साइड ऑफ द वाटर बैग. अब इसका कंट्रोल सेटअप देखो कितना लुल्लू है. I mean, you will laugh on it. Read the control setup, everyone. Read the control setup. You're going to laugh. I'm sure you're going to laugh. I told you you're going to laugh it. अब जो नहीं हंस रहे पता नहीं they are normal or not. क्या हंसी नहीं आ रही है? किसी को भी हंसी नहीं आ रही है. ना कार्तिक हंस रहा है, ना वृंदा हंस रही है, ना सौम्या हंस रही है, कश्वी हंस रही है, तनिष को तो कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है. I mean, come on, guys! It is such a stupid one control setup. It is such a stupid control setup. You just have to take an empty plastic bag. That's it, and tie it and keep it. I am just wondering कि जब मैं रिजल्ट देखने जाऊंगी तो क्या ये प्लास्टिक की थैली वहां पे रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर पता चला वो उड़ गई और मुझे उसके पीछे पीछे भागना है. तनिष, है ना? तनिष, Yeah, Miss. एनीवेज, लगता है लोगों को आज हंसी नहीं आ रही है. लोग ये मन में सोच रहे सुबह सुबह मैम समझ तो गया, बट मैं बोल रहा हूँ इतने गधे कौन रहते हैं. अभी क्या करें, एक कंट्रोल सेटअप तो रखना ही पड़ेगा ना. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल सेटअप, क्षितिज? कंट्रोल सेटअप वो होता है जिसमें जिस फैक्टर को आप आइडेंटिफाई या स्टडी करने के लिए बैठते हो वो फैक्टर आपको माइनस कर देना है. अब यहाँ पे तो हम ट्रांसपिरेशन करने बैठे हैं, तो ट्रांसपिरेशन तो प्लांट ही कर रहा है, तो उस प्लांट को ही माइनस कर दो, एब्सेंट कर दो, एंड जस्ट टेक एन एम्प्टी पॉलीथीन बैग. दैट्स इट. आई मीन, इट इज सच अ स्टूपिड वन. ओके, एनीवेज, बट थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट के लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं. हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक अ स्मॉल हेल्प फ्रॉम यश सर. ठीक है, हम यश सर के पास जाएंगे और यश सर को बोलेंगे कि सर हम लोग को है ना एक छोटा सा कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर दो ना. थोड़ा केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर देते हैं यहाँ पे. तो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्यों लेंगे हम लोग यश सर के पास से, बताओ? इट्स बिकॉज वी नो दैट ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड, बेसिकली कोबाल्ट क्लोराइड इज अ सॉल्ट, एंड इसका जो ड्राई फॉर्म है दैट इज वेरी मच हाइड्रस इन नेचर. राइट, हाइड्रस इन नेचर, यानी कि वो तुरंत वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपना कलर चेंज कर देता है. इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. बस, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे. इसका एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे एंड उसको प्लास्टिक बैग के अंदर डाल देंगे. कौन सा? खाली वाला नहीं, प्लांट वाला, ऑब्वियसली. ओके, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल ऑब्जर्व टू थिंग्स. एक तो ड्रॉपलेट्स तो आपको दिखाई दे ही रहा है, और प्लस ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विल टर्न पिंक. खत्म. अब ये डबल एश्योरिटी हो गया कि प्लांट ने ट्रांसपिरेशन करके वाटर वेपर लॉस किया, क्योंकि उसी वाटर वेपर से द ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर व्हिच इज ड्राई हैज टर्न इनटू मॉइस्ट पिंक कलर.
तो इंडिकेटर अच्छा खासा यूज किया तो उसको हमें कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ना, यस और नो? Yes, miss. मैम कंट्रोल सेटअप में हम लोग एक और चीज डाल सकते हैं क्या, दैट अगर वो डार्क सनलाइट मतलब डार्क एरिया में रखेंगे तब वो नहीं होगा ट्रांसपिरेशन Yeah, बिकॉज yeah, you can do that. एब्सेंस ऑफ Yes, सनलाइट. yes, you can do that. You can do that. Even you can do that. But then फिर क्या होगा? But then फिर क्या होगा? इवोपरेशन करके भी कोई फिजिकल प्रोसेस तो होता है ना, तो फिर आपको वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। और देखो कंट्रोल का मतलब होता है कि जो फैक्टर आप स्टडी करें उसको माइनस करो आर्यन। अभी अगर आप डार्क रूम में रखोगे ना, तो आप ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो दैट सनलाइट इज नॉट नेसेसरी, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपिरेशन, तो कोई मतलब नहीं बनता, आपका पूरा एम चेंज हो जाता है। गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट जिसका एम अगेन सेम रहेगा, टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट। यस मिस एक सेकंड, लास्ट वाला रिजल्ट दिखाओ ना। या श्योर, ओके मिस, थैंक यू। ओके चलो नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जिसका एम वापस से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके एंड ये देखिए, सब लोग टेक्स्ट बुक का डायग्राम ओपन करो। 5.2 आई सपोज 5.2 है ना, 5.2 है ना, हाँ। अब देखो हम लोग उसमें 3 सेट दिया है ना, बस हम भी ऐसा 3 सेट बनाएंगे। तो सेट ए, ओके सेट ए। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है मैं और शुभ करने वाले, शुभ हम लोग दोनों मिलके करेंगे ना ये एक्सपेरिमेंट, हाँ या ना? चलो तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट। ओके अब मैंने और शुभ ने क्या किया है, हमने एक छोटा सा वेल वाटर प्लांट लिया, अब उसके पॉट को कवर कर दिया हमने प्लास्टिक बैग से, ठीक है, अच्छे से पॉट को कवर कर दिया। तो शुभ मुझसे क्वेश्चन पूछता है, मैम आपने क्यों कवर किया ये, हमको तो प्लास्टिक थैली प्लांट को बांधना है ना, हम पॉट को क्यों बांध रहे हैं? तो मैंने कहा कि पॉट को इसलिए बांध रहे हैं ताकि पॉट के सरफेस पे, पॉट के सरफेस में, सॉइल सरफेस पे जो पानी है वो इवोपरेट ना हो जाए, मतलब वो अगर इवोपरेट होगा तो हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, बराबर शुभ, राइट? इवोपरेशन हम यहाँ पे स्टडी करने नहीं बैठे, हम तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन स्टडी करने बैठे। सो दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग द पॉट विद द पॉलीथीन बैग। चलो हमने कवर कर लिया। अब कवर करने के बाद उस पूरे प्लांट के सेटअप को ना हम एक बेल जार के साथ कवर करेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर बेल जार के साथ कवर करेंगे जिससे कि सनलाइट पास हो रहा है, एंड देन वी विल कीप दिस अंडर द सनलाइट। नाउ सी मुझे और शुभ को क्या रिजल्ट मिला, देखो देखो हमने जो किया वो देखो क्या मिला हम लोग को शुभ रिजल्ट। सी water vapors are getting condensed on the inner side of the bell jar and droplets मिला, तो इससे प्रूव होता है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। लेकिन शुभ के मन में अभी भी डाउट है, शुभ मुझे ये बोल रहा है कि नहीं मैम ये ड्रॉपलेट्स तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्लांट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है चलो शुभ मैं आपको डबल अप्रूव करके दिखाती हूँ। तो हमने एक दूसरा वेल वाटर पॉटेड प्लांट लिया, ओके दूसरा छोटा सा पॉटेड प्लांट लिया एंड उसके पॉट को फिर से पॉलिथीन बैग से कवर किया। अब हमने क्या किया, वी टुक अ वुडन स्टिक एंड उसके ऊपर ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर पिन कर दिया, मतलब अटैच कर दिया, एंड वो स्टिक को हमने प्लांट के बाजू में रख दिया, नॉट नेसेसरी प्लांट को टच करके प्लांट के बाजू में रख दिया, और फिर उस पूरे सेटअप को हमने बेल जार के साथ कवर कर दिया एंड नाउ वी केप्ट अंडर द सनलाइट। तो अब हमें दो चीज ऑब्जर्व हो रही है, देखो हमने दो चीज ऑब्जर्व की, एक कि वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिख रहा है बेल जार के सरफेस पे, एंड दूसरा कि ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हैज टर्निंग टू पिंक। सो दिस गेव अस द डबल एश्योरिटी कि भाई ट्रांसपिरेशन तो भैया प्लांट ही कर रहे हैं, यानी कि वाटर वेपर इज रिलीज बाय द प्लांट ओनली एंड दैट टू बाय ट्रांसपिरेशन। लेकिन कंपैरिजन भी करना है शुभ को, तो शुभ ने मुझसे कंट्रोल सेटअप पूछा, तो मैंने कंट्रोल सेटअप उसको बता दिया कि बेटा तू खाली बेल जार ले ले और उसमें से प्लांट निकाल दे और वुडन स्टिक पे अपना ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को अटैच कर दे, ये रहा तेरा कंट्रोल सेटअप। तो अब तो तुझे डिफरेंस दिख रहा है ना। एंड व्हाट डिफरेंस डिड ही फाउंड इन सेटअप बी एंड सेटअप सी, कि सेटअप बी में उसको वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ब्लू पेपर पिंक में टर्न होते हुए दिख रहा है, लेकिन सेटअप सी में उसको कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, हेंस इट इज प्रूव्ड। मैम इतना डम एक्सपेरिमेंट क्यों था? सॉरी फर्स्ट वाले में अलग आके ड्रॉपलेट थोड़ा डालेगा पॉट में अलग से। कनिष्क मैं मेरे को नहीं समझा क्या बोल रहे हो। मैम ये इतना डम एक्सपेरिमेंट क्यों था?
देखा, मैंने कहा था ना, सारे एक्सपेरिमेंट डम ही है क्योंकि वो टॉपिक एकदम इजी है. प्रूव करने की क्या जरूरत है? अभी कोई आके थोड़ा ना We वाटर have to ड्रॉपलेट prove डालेगा. ना, no, we have to prove ना, क्योंकि कनिष्क देखो, हमको पता है कि प्लांट पे जितना, सॉरी, अर्थ के सरफेस पे जितना वाटर सरफेस है, मतलब अर्थ के सरफेस पे जितना पानी है, दैट इज ओशन, लेक्स, रिवर्स, राइट, ये सब तो इवोपरेशन कर रहे हैं, विच इज अ फिजिकल प्रोसेस, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इवोपरेशन. बट हमें ये भी देखना है कि what is the contribution of the plants releasing the vapor in the atmosphere. क्या वो भी वेपर रिलीज कर रहे कि नहीं कर रहे? क्या या सिर्फ रेन, द रीजन फॉर ब्रिंगिंग द रेन इज ओनली बिकॉज ऑफ द ओशन एंड रिवर्स? नो, द रीजन फॉर ब्रिंगिंग द रेन्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नॉट बिकॉज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में किधर है ओशन और रिवर, तो वहां पे बारिश इतनी ज्यादा क्यों होती है? हम वही रीजन ढूंढने की कोशिश करें, दैट इट इज बिकॉज द प्लांट्स दैट दे आर डूइंग सो मच ऑफ ट्रांसपिरेशन, और उसी की वजह से शायद बारिश आती होगी, है ना? तो देखो, it is not that, yes, of course I can understand it's a dumb process, but even this dumb process is making us understand so much of deep concept, right? Yes, ma'am. जो said नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट है, प्रोसेस पर सही है, काम का. हाँ नहीं, एक्सपेरिमेंट तो डम है, तू चिंता मत कर, अभी आगे देख, आगे का एक्सपेरिमेंट. अभी हमने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट करने से अच्छा कि चलो हम थोड़ा सा हाई लेवल कर देते हैं, मेजरमेंट कर देते हैं. तो हमने मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन करके एक्सपेरिमेंट्स बनाए. हाँ रुद्र बोल. रुद्र, पीछे वाला स्लाइड करो, पीछे वाला स्लाइड करो. हाँ ले बेटा, डायग्राम के बिना का, बिना डायग्राम के बिना का. एक मिनट लो. मैम ये पूरा स्लाइड लिखना है क्या? या मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट को ऐसे लिख लोगे ना, तो आपको पता चलेगा, अगर एक्सपेरिमेंटल बेस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा ना, तो आपको पता चलेगा आंसर कैसे लिखना है. ओके, बाद में लिख देना, मेरे को पहले प्लीज पढ़ा लेने दो सारे एक्सपेरिमेंट्स. yes ma'am. ओके, मेजरमेंट ऑफ ट्रांस. अब कनिष्क बोल रहा है कि इतना डम एक्सपेरिमेंट है मैम, इतना लुलू एक्सपेरिमेंट है, ऐसे कैसे चलेगा मैम, हम तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, थोड़ा तो हाई लेवल करो. तो मैंने कहा ठीक है कनिष्क, तू रो मत, हम लोग थोड़ा हाई लेवल का कर देते हैं. तो हमने मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन किया. नाउ द कनिष्क इज इन अ वेरी बिग कंफ्यूजन स्टेट. अब कनिष्क एकदम कंफ्यूजन स्टेट में अपना बाल नोच रहा है कि मैम हम लोग वेपर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं? आप कुछ भी करते हो, हम लोग वेपर्स को कैसे मेजर करेंगे? मैंने कहा बेटा, हम वेपर्स को मेजर नहीं करेंगे, हम एब्जॉर्प्शन को मेजर करेंगे, यानी कि प्लांट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो मेजर करेंगे. चलो, तो मैंने और कनिष्क ने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3, वेइंग मेथड नंबर 1. अब मैं और कनिष्क मिलके इस एक्सपेरिमेंट करने वाले. ठीक है कनिष्क, चलो लेट्स स्टार्ट. वी विल टेक अ स्मॉल प्लांट. ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा पॉटेड प्लांट लेंगे, एंड वी विल टेक वेट बिफोर कीपिंग इट इन द सनलाइट. ठीक है, उसका वे करेंगे तो हमें एक x वैल्यू मिलेगा, राइट? वी विल गेट एन x वैल्यू, एंड आफ्टर कीपिंग इट इन द सनलाइट, आफ्टर कीपिंग फॉर फ्यू आवर्स, लाइक से 3 to 4 आवर्स के बाद हम उसका फिर से वे लेंगे. ठीक है, तो 2 वेट मिला अपने को. ओके, बट रिमेंबर वन थिंग कनिष्क, कि जब भी तुम इस प्लांट को सनलाइट में रखो, यू हैव टू कवर द पॉट विद द प्लास्टिक बैग, बिकॉज इवोपरेशन नहीं कर रहे हैं हम, ट्रांसपिरेशन करना चाहते हैं, राइट? तो हमने कवर करके ही रखा है इसको सनलाइट में. ठीक है, अब डिफरेंस इन द वेट विल टेल यू हाउ मच इज द वाटर लॉस, राइट? अब जाहिर सी बात है, सनलाइट में रखने से पहले जो आपने वेट लिया वो ज्यादा होगा, सनलाइट में रखने के बाद आप वेट लोगे तो थोड़ा सा तो कम होगा ना. तो वो जो कम हो रहा है, दैट विल इंडिकेट यू कि प्लांट ने वाटर लॉस किया है, इसलिए उसका वेट कम हो गया. बस ये भी डम निकला एक्सपेरिमेंट. अब क्या करें, कोशिश तो कर रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट करने की. तो चलो. हाँ आर्यन मैम, लेकिन इसमें कुछ वाटर तो वो प्लांट के जो इनर यस, इसीलिए मैं आपको यही अभी मैं अभी वही पॉइंट पे आने वाली थी, तो उसके पहले ही आपने पूछ लिया. ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट कि हमें ये रिजल्ट जो है ना, ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना वाटर लॉस हुआ है दैट इज द डिफरेंस, मतलब दैट इज द मेन वेट का डिफरेंस. ओके, एक्स तो वैल्यू ज्यादा रहेगा ही, y का वैल्यू कम रहेगा, बट थोड़ा बहुत पानी तो प्लांट भी यूज कर रहा है, हमें वो नहीं देखना है, बस हमें डिफरेंस मिला. अब डिफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब कि वाटर लॉस तो हुआ है ना, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ट्रांसपिरेशन हुआ.
अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग ने इम्प्रूव किया. इम्प्रूवमेंट में क्या किया ये देखो. वी हैव टेकन अ ग्लास बॉटल एंड उस ग्लास बॉटल को पानी से भर दिया. ठीक है. एंड अब उसके अंदर हम लोगों ने प्लांट डाला. रूटेड प्लांट विथ रूट्स, बिना रूट्स के नहीं बाबा, रूटेड वाला प्लांट. और प्लांट को अच्छे से बॉटल में फिक्स कर दिया. अब इस बॉटल के साइड में हमने एक ट्यूब अटैच किया एंड दैट ट्यूब इज ग्रेजुएटेड, मार्किंग के साथ है ट्यूब, ताकि लेवल ऊपर नीचे हो तो हमें पता चले. एंड उसको रबर ट्यूबिंग के साथ अटैच कर दिया. बट फॉर द सेफर साइड, ये साइड ट्यूब का जो ओपनिंग है ना, वहां से तो इवोपरेशन हो सकता है ना, इसलिए वहां पे हमने ऑयल का सरफेस डाल दिया, मतलब ऑयल का एक सरफेस तैयार कर दिया, ऑयल का लेयर डाल दिया, ताकि वाटर का इवोपरेशन प्रिवेंट कर सके. बस अब इस पूरे सेटअप का हम लोगों ने वेट ले लिया, उसका वेट ले लिया, और जो वेट मिला हमने उसको नोट डाउन कर दिया. नाउ वी विल कीप दिस एंटायर सेटअप इन द सनलाइट एंड अगेन वी विल टेक द वेट आफ्टर 3 to 4 आवर्स. इस पूरे सेटअप का वापस से वेट ले लेंगे, राइट. अब जो वेट मिलेगा दैट विल बी y and the difference between x minus y will tell us the water loss. And number 2, the ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब में जब डिक्रीज होता है वाटर लेवल, तो हमें इंडिकेट होता है कि भाई प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, बिकॉज प्लांट ने ट्रांसपिरेशन किया. सो गाइस, यहाँ पे हमको 2 ऑब्जर्वेशन मिल रहा है. एक जो है वो है वेट का डिफरेंस, ओके, पूरे सेटअप का वेट का डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर. एंड दूसरा है दैट एज द लीफ डज द ट्रांसपिरेशन, रूट उतना वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है. अब जैसे रूट वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, साइड ट्यूब का जो लेवल है वो धीरे 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 डिक्रीज होता है. डिक्रीज इन द लेवल ऑफ साइड ट्यूब विल आल्सो इंडिकेट अस कि प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, दैट्स बिकॉज उसने वाटर लॉस किया. तो जितना डिक्रीज हुआ वाटर का वॉल्यूम उतना आएगा ना हमारा आंसर. जितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ वाटर का, आपको वाटर एब्जॉर्प्शन मिलेगा वेट से, कभी भी लॉस नहीं मिलेगा ना. मिस मतलब उसमें लॉस हुआ. हाँ, साइड टू. बोलो कैसा लगा हमारा एक्सपेरिमेंट कनिष्क? देखो अच्छा है ना, थोड़ा तो लेवल ऊपर हो गया ना. हाँ ठीक ठीक तक. मैम हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि जो वाटर हम लोग को मिलेगा जेड, तो फिर हम लोग उसका 98% हम लोग उसका निकाल देंगे, तो वो वाटर लॉस हो गया ना. तो पूरा प्लांट ही मर जाएगा. क्या सोच रहे हो आर्यन? नहीं मतलब कि जो वाटर हम लॉस हुआ है, तो फिर उसका 98% वो अरे वाटर लॉस ही तो 98% है ना. अरे मैं जो कह रहा हूँ मतलब जो मैम वो बोल रहा है कि ट्रांसपिरेशन इतना होगा, 2% कैंसिल कर दो, बाकी 98% ट्रांसपिरेशन. अभी कनिष्क मैं उसको समझाती हूँ आर्यन को. आर्यन, मैंने ना यहाँ पे x minus y is equal to z. See, I am not here to teach you the exact algebra or mathematical calculation. मैं सिर्फ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने बैठी हूँ. सो प्लीज डू नॉट इन्वॉल्व मैथ्स ओवर हियर, बिकॉज आई हेट मैथ्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. तो हम कैलकुलेशन के चक्कर में क्यों जाएंगे, हम सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेट करके निकल जाएंगे ना. क्यों इतना मगजमारी करेंगे, राइट? सॉरी मैम. नहीं, इट इज नॉट सॉरी, इट इज ओके. यस स्वयं बोलो. मिस मेजरमेंट है ना, वो तो एक्यूरेट आना चाहिए. एक्यूरेट, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली ही काउंट करेंगे ना स्वयं, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली इक्वल टू इट, right? It is approximately equal. Water loss is approximately equal to the water absorbed, or sorry, I should say water absorbed is approximately equal to the water loss. तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट ही कंसिडर करूंगी ना, भले एक्यूरेट दे रहा लेकिन अप्रोक्सीमेट होगा वो, राइट? हाँ मिस. मैम तो ये एक्सपेरिमेंट से क्या हम ये बता सकते हैं कि प्लांट ने कितना वाटर यूटिलाइज किया है? नहीं बता सकते. ओके चलिए अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. ड्राई वेट एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको ड्राई वेट कहते हैं. चलो, सो आई थिंक नाउ द एक्सपेरिमेंट्स आर क्लियर. अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक का 5.4 if I'm not wrong. आपको एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लेना है एंड उस टेस्ट ट्यूब को यू विल फिल अप विद द वाटर. ओके, अब इसके अंदर पानी भर दो एंड सी टू इट कि आप अच्छे से लेवल में पानी भरो.
अब इस पानी के ऊपर के लेयर में ऑयल डाल दो. Why? To prevent the evaporation from the surface. Now you dip a shoot, एक छोटा सा लीफी शूट विदाउट रूट्स, विदाउट रूट वाला एक शूट डाल दो इसमें. ठीक है, विदाउट रूट्स वाला, रिमेंबर इट इज विदाउट रूट्स. हम एक लीफी शूट डाल देंगे. ओके, अब इस पूरे टेस्ट ट्यूब के सेटअप को we will keep it in an empty beaker. ओके, एक एम्प्टी बीकर में रखेंगे एंड उसका वेट ले लेंगे. खाली बीकर में रख के, टेस्ट ट्यूब को खाली बीकर में रख के उसका वेट नोट डाउन कर लेंगे. एंड आफ्टर नोटिंग डाउन द वेट, हम उस पूरे सेटअप को सनलाइट के नीचे रखेंगे. एंड आफ्टर कीपिंग इट इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, अगेन वी विल टेक द वेट यूजिंग द सेम बीकर. The difference in the weight will indicate you loss of water. That's it. The difference in the weight is going to indicate you loss of water by the transpiration. मतलब indirectly water loss by the transpiration. Now मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. हमने यहाँ पे लीफी शूट लिया है विदाउट रूट्स. क्या आपको उतना ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई देगा क्या? नहीं हाँ, मैम दिख सकता है ना, क्योंकि रूट्स ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें लेकिन रूट्स ही विदाउट नहीं है. रूट्स है, विदाउट रूट्स है. हाँ वही तो, इस पे तो रूट्स ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो क्या आपको उतना डिफरेंस दिखाई देगा क्या? लाइक उतना वेट में डिफरेंस मिलेगा क्या? x माइनस वाई करोगे तो अद्वैत. मैम लेकिन वाटर तो एब्जॉर्ब प्रथम. भी नहीं होना चाहिए ना, अगर रूट्स नहीं है तो. हाँ, क्या बोल रहे हो? वाटर तो एब्जॉर्ब ही नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि रूट नहीं, वाटर एब्जॉर्ब होगा ना. जब हम लोग शूट लेते हैं ना, तो वो शूट को ऐसे स्लैंटिंग वे में कट करते हैं ताकि वाटर एब्जॉर्प्शन हो. क्यों? स्टेम भी तो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा थोड़ी है. स्टेम भी तो, जाइलम तो है ना, जाइलम ना. कैपिलरी एक्शन तो होगा ना, एब्जॉर्ब होगा. बट मेरा पॉइंट ये है कि उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. तो मतलब हमें उतना ज्यादा वेट में डिफरेंस नहीं मिलेगा. Getting it? Because there are no roots. So since there are no roots, for the absorption of water, the rate of transpiration will be very less. Low. Yes, it will be very low. Samjha? Yes, ma'am. Asking to everyone. यस मैम. आज लगता है सबका ध्यान नहीं है. मैम गुड. हाँ बोलो. मैम स्टेम उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करता है ना जितना प्लांट को नेसेसरी है. रूट उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करता है जितना प्लांट को नेसेसरी. तुम गलत बोल रहे हो. मैम तो स्टेम कितना करता है? जितना रूट करता है. रूट जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो स्टेम को ही मिलेगा ना प्रियम. रूट थोड़ी ना अपने पास रखेगा. प्रियम. मैम दोनों अगर सेम क्वांटिटी जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बाबू, तो फिर लेकिन ड्रास्टिक स्टेम डिफरेंस. कैसे एब्जॉर्ब करेगा? रूटेड है ना. सारे प्लांट्स रूटेड होते हैं. रूट्स क्या के लिए बनाए गए हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए. एंड स्टेम क्यों बनाया गया है? सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए. अब यहाँ पे हमने बिना रूट्स के लेकर देखा कि क्या डिफरेंस मिल रहा है. डिफरेंस पता चला ना कि वेट में डिफरेंस उतना मिल ही नहीं रहा है हम लोग को. बहुत बड़ा डिफरेंस पता चला कि जब रूटेड प्लांट होता है उसमें डिफरेंस ज्यादा मिलता है आपको वेट में, और जब बिना रूट्स के होते तो उसमें डिफरेंस है वो कितना कम मिल रहा है. क्योंकि स्टेम का फंक्शन है ही नहीं ना एब्जॉर्प्शन करना. स्टेम का तो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन करना. लेकिन अब हमने यहाँ पे रूट निकाल दिया तो थोड़ा तो स्टेम एब्जॉर्ब करना चालू करेगा ना, क्योंकि उसको चाहिए. एंड सी यू गॉट द रिजल्ट, राइट? छी 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 छी. मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट बहुत डम निकला. तो चलो अभी एक काम करते हैं. ओके गाइस, 1 मिनट, आई जस्ट गॉट अ कॉल. 1 मिनट. हाँ, 1 मिनट.
Hello? Yes. Can we move further now? Hello? Yes, ma'am. Yes. Yes. Next is potometer. क्या बोल रहा रुद्रा? क्या बोल रहे थे तुम? You were saying something. कुछ नहीं बोला. झूठ मत बोल. इसको बोल रहा था रहने. क्या बोल रहा था स्वयं? मिस रहने दो, आज आप बोल रहे थे ना जल्दी छोड़ोगे. अच्छा. मेरे लेक्चर के बाद किसका लेक्चर है? यस सर. उनको जरा एक बार बोल देना. एक बार. सर आज रहने दो ना प्लीज. एक बार वो बोल के दिखाना प्लीज. आई एम डाइंग टू सी यू रुद्रा कि तू बोल रहा है. एक बार बोल देना. मिस आप थोड़ी ना लेक्चर में होगे मिस. नहीं मैं आऊंगी ना, तू चिंता मत कर. आई स्पेशली कम टू सी यू. आप इतने प्यार से बोल रहे हो और वो इतने प्यार से आपको छोड़ रहे हैं. बस मैं सिर्फ वो देखने आना चाहती हूँ. इफ दैट इज डन द एंटायर ईयर मैं तेरे को जल्दी छोड़ूंगी. इफ दैट इज डन आई विल लीव यू एंटायर ईयर. ट्रस्ट मी. मदर प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस. ओके. एक बार, खाली एक बार बोल के तो देख. मिस वो कभी होएगा ही नहीं. तो जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो होगा नहीं तो मेरे से कैसे एक्सपेक्टेशन किया? आज बोला था ना आपने इसके लिए. तो अभी आधा घंटा जल्दी छोड़ू? शादी है मेरी? हाँ नहीं तो आधा घंटा जल्दी छोड़ने की बात कर रहा है. वाह. तो 10-15 मिनट समझ में आता है, आधा घंटा मतलब लॉस हो जाएगा फिर तो. फिर देख तनिष को कितना पता है लॉस और गेन के बारे में. देखा? तनिष से कुछ सीख. ट्रांसपिरेशन करना ना तो लॉस ऑफ वाटर चाहिए ना. हाँ लेकिन एब्जॉर्ब भी चाहिए. आपका ध्यान भटका रहे हैं, आप टॉपिक पे आते हैं. नहीं रुक, कोई बात नहीं क्षितिज, उसको बोलने दे. अगर लॉस चाहिए तो एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है. वो लॉस के लिए तू पहले एब्जॉर्ब तो कर ले, उसके बाद लॉस करना. एब्जॉर्ब तो कुछ कर नहीं रहा और लॉस की बात कर रहा है. आई काम कर रुद्रा, जब तू ऐसे कमाने लगेगा ना तब ये डायलॉग मारना. लॉस तो चाहिए ना लाइफ में. फिर मैं देखती हूँ कितना तू बोल रहा है लॉस के बारे में. हाँ नहीं तो चलो पोटोमीटर. अब मुंह बंद रख के चुपचाप लेक्चर अटेंड कर, अदरवाइज गो आउट ऑफ द लेक्चर. Okay, potometer is a special device which is used to measure the water intake by the plant. Yes, अब हम लोग प्रॉपर तरीके से मेजर करेंगे क्योंकि अब एक डिवाइस तैयार किया गया है. Remember, this device is indirectly measuring the water loss. It's because यहाँ पर water intake is equivalent to the water loss of through the transpiration. Not exactly equivalent. Approximately it is equivalent to the water loss by the transpiration. और इसीलिए हम पोटोमीटर डिवाइस जो है वो वाटर इनटेक कितना हो रहा है ना वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं. Now there are 3 various types of potometers which have been designed. Number 1, Kenong's potometer, which is जिसका aim है to measure the rate of water intake by the plants. मतलब it's a potometer which was been designed by this Genong scientist and उन्होंने ये यूज किया था to measure the water intake. मतलब कितना water absorb होता है plant से. That will be directly equivalent to the water loss. Approximately it will be equivalent. Second is Darwin's potometer, that is mainly to demonstrate the suction force created due to transpiration. ट्रांसपिरेशन से सक्शन फोर्स कितना क्रिएट होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने पोटोमीटर तैयार किया था. रिमेंबर, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि सक्शन फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है. सक्शन फोर्स को मेजर नहीं किया था उन्होंने. ओके. The third one is Gerau's potometer. Now see, these are all the modifications which were brought in the potometer to make us understand कि कैसे कैसे transpiration हम लोग measure कर सकते हैं. अब यहाँ पे Gerau's potometer ने क्या किया? He demonstrated an unequal transpiration. क्या demonstrate किया? Unequal transpiration from the surface of the dorsiventral leaf, from the two surface of the dorsiventral. मतलब leaf जो है वो usually ऐसे होता है ना, upper surface and lower surface. ये वेंट्रल सरफेस और ये डॉर्सल सरफेस. तो कौन से सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है ये पता करने के लिए उन्होंने पोटोमीटर डिजाइन किया था. ठीक है. अब हमारे टेक्स्ट बुक में तो गेनोंग्स पोटोमीटर है. अदर 2 पोटोमीटर्स का सिर्फ एम दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट तो एक्सप्लेन किया नहीं है. तो लेट्स मूव ऑन टू गेनोंग्स पोटोमीटर. गेनोंग्स पोटोमीटर सब लोग ध्यान देंगे टेक्स्ट बुक में डायग्राम में. मेरा भी डायग्राम यहाँ पे वैसे तो आ चुका है. नाउ लेट्स बिगिन विद द गेनोंग्स पोटोमीटर. बहुत इजी है ये. अब गेनोंग्स पोटोमीटर में आपको करना क्या है? यू हैव टू टेक अ स्मॉल ट्विग.
ओके, यू जस्ट टेक अ स्मॉल ट्विग. नाउ उस ट्विग को आप ऑब्लिकली कट करोगे. कैसे कट करोगे? ऐसे ऐसे स्लैंटिंग में कट करोगे. आप उसको सीधा कट करोगे तो सरफेस एरिया उतना नहीं मिलेगा. आप उसको स्लैंटिंग में कट करोगे. स्लैंटिंग में कट करने से क्या होगा? उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, राइट? नाउ यू विल फिक्स दिस ट्विग इनसाइड द apparatus एंड इस पूरे apparatus को आप वाटर से फिल अप कर दो. एज यू कैन सी इन माय apparatus आई हैव टेकन अ लीफी शूट एंड उसको मैंने अटैच कर लिया है apparatus से. ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, जब मैं पूरे apparatus में पानी भरूं, there should be no air space in the apparatus. All right, now after this what we will do, we will introduce air bubble in the horizontal capillary tube. ये दिख रहा है आपको horizontal capillary tube जिसपे scale attached है, graduated scale है. Can you see that? Can you see that? Yes. तो उस graduated capillary tube में हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब, पतला सा ट्यूब जो आपको दिख रहा है ना, कैपिलरी ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है कि उसका डायमीटर नैरो होता है तो वो फटाफट एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट? फटाफट उसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है. तो कैपिलरी ट्यूब जो कि ग्रेजुएटेड है, जिसपे मार्किंग्स है, उसमें हमें एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है. तो अब एयर बबल कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? हाँ बोलो. सॉरी मैम, आप वापस से कहना, फोटोमीटर वापस समझा सकते हो मेरे को? अभी अच्छे से समझा नहीं. अभी तक तो मैंने स्टार्ट किया, मतलब अभी तो मैं सिर्फ नहीं, वो फर्स्ट पॉइंट से वो आपकी अच्छा कट रही थी ना. अच्छा, पहले आप एक छोटा सा ट्विग लोगे. ठीक है, अब इस ट्विग को आप ऑब्लिकली कट करोगे. कैन यू सी दिस ऑब्लिक कट? ये देखो यहाँ पे मैंने कट किया है, देखो स्लैंटिंग वे में कट किया. यस, उसको ऑब्लिकली कट करोगे टू अलाउ द सरफेस एरिया फॉर वाटर इनटेक, मतलब ताकि वाटर इनटेक फास्ट हो. एंड नाउ यू विल फिक्स दिस प्लांट इन द apparatus, जैसे कि मैंने फिक्स किया रबर कॉक के साथ यूज करके. नाउ एंटायर apparatus is filled up with the water without any air space, right? अब इस apparatus के एक एंड पे पतला सा कैपिलरी ट्यूब है जो ग्रेजुएटेड है, यानी कि जिसपे स्केल अटैच्ड है. उस कैपिलरी ट्यूब में हम लोग एयर बबल इंट्रोड्यूस करेंगे. नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस द एयर बबल? यू विल डिप दिस कैपिलरी ट्यूब. ये देखो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब को पानी में डिप किया है. पानी में पहले डिप करोगे कैपिलरी ट्यूब को, फिर बेंट रीजन को उठाओगे और फिर वापस से डिप करोगे. गॉट इट? पहले पानी में डिप करोगे तो पानी पूरा सक हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब में, एंड फिर उसको उठाओगे, बेंट पार्ट को उठाओगे और फिर उसको वापस से डिप करोगे. तो क्या हो जाएगा, जब आप बेंट पार्ट को लिफ्ट करते हो ना, तो एयर उसमें सक हो जाता है. एयर इज सक्ड इनसाइड एंड देन यू डिप इट इन द वाटर. सो बेसिकली आपको क्या दिखेगा? दो वाटर कॉलम के बीच में आपको एयर बबल दिखाई देगा. आर यू गेटिंग इट? दो वाटर कॉलम के बीच में आपको एयर बबल दिखाई देगा. यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस मैम. मिस, वो एयर बबल स्ट्रॉ से बना सकते हैं? नहीं, नो. इट्स अ कैपिलरी ट्यूब स्वयं. इट्स अ वेरी स्मॉल कैपिलरी ट्यूब, पतला है वो. तो आप वैसे भी उसको लिफ्ट, मतलब वो जो बेंड पार्ट है ना, इसके ये बेंड पार्ट को आप उठाओगे ना, ऐसे उठाओगे ना, तो तुरंत एयर सक हो जाएगा एंड फिर वापस से उसको डिप कर दो. तो बेसिकली दो पानी के कॉलम के बीच में आपका एयर बबल रहेगा, विच यू कैन सी इन माय डायग्राम आल्सो, राइट? इट्स सो सिंपल. अब ये करने के बाद, एंड रिमेंबर हम बीकर में कलर वाटर लेंगे. बताओ मुझे, बीकर में हम कलर वाटर क्यों लेंगे? ताकि हमें बबल दिखाई दे. भैया हमें बबल दिखाई दे. बबल ऑल्सो कलरलेस, वाटर ऑल्सो कलरलेस. हम बबल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फिर इससे हम लोग कलर वाटर फिल अप करेंगे कैपिलरी ट्यूब में, ताकि हमें बबल का पोजीशन दिखाई दे. गेटिंग इट? अब हम इस पूरे सेटअप को सनलाइट के नीचे रखेंगे सो दैट द ट्रांसपिरेशन कैन स्टार्ट. अब जैसे ही प्लांट ट्रांसपिरेशन स्टार्ट करेगा, suction force create होगा, and with the help of that suction force water will be pulled from the beaker. Water will be pulled from the beaker. Getting it? Right? तो बबल जो है कैपिलरी ट्यूब में, वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा. द बबल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द कैपिलरी ट्यूब. यू हैव टू टेक द रीडिंग ऑफ द बबल इनटू द कैपिलरी ट्यूब. अब जब आप रीडिंग लोगे, जैसे ही बबल, ये देखो मैं एरो ड्रॉ कर रही हूँ. सी दिस इज द एरो, राइट? दिस इज द मूवमेंट ऑफ द बबल. अब जैसे ही बबल मूव करता है, आप उसकी रीडिंग नोट डाउन कर लो, वॉट बबल की. और जैसे आप रीडिंग नोट डाउन करोगे, यू विल सी टू इट कि बबल का ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे था? 0 पे. और जैसे जैसे वो मूव करेगा, दैट विल इंडिकेट यू द वाटर लॉस इन द गिवन टाइम. मतलब बेसिकली वाटर इनटेक विच इज इक्वल टू द वाटर लॉस इन द गिवन टाइम. रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही बबल मूव होता है ना,
you are not supposed to move the bubble entirely over here. नहीं, बबल ये रीजन पे नहीं आना चाहिए, बबल सिर्फ यहां तक आना चाहिए. गेटिंग इट? मतलब रिजर्वॉयर के पहले. अगर रिजर्वॉयर के बाद चला गया बबल तो वो बहुत फास्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा ट्विग के थ्रू एंड ट्विग का जाइलम ब्लॉक हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? तो रिजर्वॉयर के बाद तक नहीं आना चाहिए बबल, रिजर्वॉयर के पहले होना चाहिए. अंडरस्टूड? और रिजर्वॉयर के पहले जैसे ही बबल पहुंच जाता है, you open the stopcock of reservoir very slowly and push the bubble back to its original position. यानी कि बबल को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए यू कैन टेक एन हेल्प ऑफ दिस रिजर्वॉयर. रिजर्वॉयर का कॉक धीरे से ओपन करो, फास्ट भी नहीं, धीरे से ओपन करोगे तो वो बबल को इस तरफ में पुश करेगा, मतलब इस ये डायरेक्शन में पुश करके उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ जाएगा. गॉट इट? यस मैम, बट मेरा एक डाउट है. हाँ पूछो. मैम जैसे कि हम लोग रिजर्वॉयर में ऑयल डालते हैं ऊपर लेयर में ताकि इवेपोरेशन ना हो, वैसे हम लोग कलर्ड वाटर बीकर में क्यों नहीं डालते? बिकॉज वो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इसलिए. रिजर्वॉयर में वाटर स्टैटिक है, वहां से कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है वाटर का, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है. आप डाल सकते हो, वैसा कोई इश्यू नहीं है क्षितिज, आप डाल नहीं सकते तो हो. मैम अगर इवेपोरेशन हुआ तो वाटर का लेवल कम होगा, उसके बाद वो थोड़ा जो एयर बबल के Movement है, पीछे वाला पानी है आप वो डाल सकते हो, वापस आ ऐसा जाएगा कुछ ना. नहीं है, आप डाल सकते हो. बट हम लोग बीकर वैसे भी फुल कर देते हैं एंड कैपिलरी ट्यूब को बहुत अंदर की तरफ डिप करते हैं. तो एनी पिचेस अगर हल्का सा भी इवेपोरेशन हो रहा है तो दैट कैन बी नलिफाइड, मतलब यू नो. अच्छा, मतलब बबल के movement वो में तो स्केल को हम लोग बहुत नीचे डिप करते हैं, या कैपिलरी ट्यूब को. ऑफ कोर्स. ओके मैम, समझ गया. बोलो. एनी डाउट? नो मैम. सबको समझ में आया हाउ इट इज टू बी डन? पक्का? श्योर? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. ओके. हर्ष? हर्ष? अब अगर एक भी बार कैमरा ऑफ हुआ तो मैं निकाल दूंगी. सी टू इट. एक भी बार अगर कैमरा ऑफ हुआ तो मैं निकाल दूंगी. पवन? आर्यन? यस मैम, मैं पानी पी रहा हूँ. ओके गाइस, वेरी क्लियर विद दिस. अभी सुनो, अब इस एक्सपेरिमेंट का प्रिकॉशन क्या लेना है. प्रिकॉशंस आप ये लोगे कि पहले तो पूरा जो सेटअप है दैट शुड बी वाटर टाइट, एंड सेकेंडली द ट्विग दैट यू आर यूजिंग, छोटा सा जो ट्विग आप यूज कर रहे हो उसको पानी के अंदर डिप करके ऑब्लिकली कट करना है, पानी के बाहर नहीं. यानी कि सेटअप के बाहर उसको कट नहीं करना है. अगर आप सेटअप के बाहर कट करोगे ना तो जाइलम में एयर सक हो जाएगा, एंड जाइलम में अगर एयर सक हो जाएगा तो फिर वाटर एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसलिए आपको ट्विग को पानी के अंदर डुबा के फिर उसको स्लैंटिंग वे में कट करके तुरंत फिक्स कर देना है, सो दैट देयर इज नो चांसेस ऑफ एयर बबल स्टकिंग इट इन दी जाइलम. लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी बहुत सारी है. लिमिटेशन ये है कि एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना इतना इजी काम नहीं है. It is not that easy. It is very difficult. दूसरा, that the twig that you are using it will not remain alive for a long time. आपको 3 से 4 घंटा एक्सपेरिमेंट करना है, जरूरी नहीं है कि वो ट्विग जिंदा रहेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये पूरे सेटअप को सनलाइट के नीचे रख रहे हो तो टेम्परेचर और एयर करंट, बाहर जो हवा का ब्लो होता है, विंड ब्लो एंड टेम्परेचर जो है वो बबल की पोजीशन को कभी भी अफेक्ट कर सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस 3 लिमिटेशंस एंड देन ओनली यू कैन वर्क इट आउट. एंड इसीलिए पोटोमीटर को यूज करना फिर धीरे धीरे हमने बंद कर दिया, बिकॉज एनी विच इज इतना सारा लिमिटेशन के बाद उसको यूज करना डिफिकल्ट हो जा रहा था. गेटिंग इट? समझ में आया? चलो, तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ना, मैं आपको वो सब बताती हूँ. लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ दिस. नाउ सी, आई एम डूइंग समथिंग. मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स को मिटा दे रही हूँ. ओके, एंड नाउ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन. सो गाइस, आपको गेनॉन्स पोटोमीटर का डायग्राम दिया जाएगा एंड इस तरह से लेबलिंग्स कुछ मिस आउट कर दिए जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन दैट दे विल आस्क इज नंबर 1, लेबल पार्ट्स 1 to 5. चलो लेबल करो. ये 1 है,
ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5. तो पहले लेबल करो. 1 क्या है? What is Twig. 1? Twig. Yes, you have to write down twig. You are not supposed to write down leaves. It's a twig. Number 2, reservoir. reservoir. Number 3, Capillary tube. yes, it is a capillary tube. Graduated capillary tube लिखना है. Hello, graduated capillary tube. And number 4, Air bubble. air bubble. And number 5, Beaker. Beaker containing colored the water. Exactly. चलो done. अब क्वेश्चन नंबर 2. अब कोई आंसर नहीं देगा, मैं पूछूंगी और वो पर्सन आंसर देगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? सो पवन अय्यर, यू गिव मी द आंसर फॉर दिस. व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? पवन, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? ऐसा क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे डायग्राम बेस्ड में. पता नहीं. क्यों पता नहीं? लेक्चर में थे या लेक्चर में नहीं रह के भी कहीं और थे? क्यों पता नहीं है? मैंने तो पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया. पवन क्या कर रहे हो आप लेक्चर में रह के मुझे अगर ये आंसर देते हो कि मुझे पता नहीं है, तो क्या मतलब मेरे को क्या समझना है? डू यू नो आप कितना बड़ा डैमेज कर रहे हो? पवन थोड़ा मेंटली सोच, साइकोलॉजिकली सोच, तू क्या कर रहा है? ऑलरेडी ऑनलाइन है, हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस है. ऐसे हार्ड टाइम में तुम लोग को प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए. थोड़ा तो सीरियसनेस दिखाओ यार. Rohan, what is the aim of the experiment, beta? Yes, ma'am. Aim of the experiment. Ma'am, to measure the rate of the water intake by the plant. Perfect. To measure the rate of the water intake by the plant. Very good. So बच्चा लोग अगर आपको aim पूछेंगे, you have to be very careful while writing down the aim. To measure the rate of water intake by the plant. गलती से transpiration नहीं लिखना. गलती से ये नहीं लिखना to measure the rate of water loss by the transpiration. नहीं, वो indirectly हो रहा है. समझ रहे हो? Okay. Third question ये पूछेंगे. What do you see the observation after few hours? मैं पूछूंगी, रुको, मेरे को पूछना है. Okay, हर्ष, आप मेरे को आंसर दोगे. What is the observation, हर्ष? MR. The air bubble is moved towards the reservoir. Exactly. There is not towards the reservoir, but you will write down after a few hours. We will see that the movement, the position of the air bubble has been shifted in the capillary tube. There was a movement of air bubble in the capillary tube, which indicates the water intake by the twig, right? Which indicates the water intake by the twig. I repeat, आप क्या लिखोगे इसका observation? आप क्या लिखोगे इसका observation? The position of the air bubble was changed in the capillary tube. There was a movement of the air bubble in the capillary tube which indicates water intake by the twig. That is due to the water loss by the transpiration. Got it? Fourth वाला question ये पूछेंगे आपसे. Give the function of part labeled 2. Give the function of part labeled 2. अब इसका आंसर कश्वी देगी. कश्वी, आप मेरे को बताओ बच्चा, इसका फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे? व्हाट इज अ पार्ट 2? Reservoir. वेरी गुड बेटा. तो आप क्या लिखोगे? पार्ट 2 इज अ रिजर्वॉयर एंड इट्स फंक्शन इज रिजर्वॉयर का फंक्शन. कश्वी, Miss, lifting the vent capillary tube above the sub. नहीं, रिजर्वॉयर का फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है? Tanish, what is a function of reservoir? The function of reservoir is to
avoid the suction force of the water. No. Wrong. Totally wrong. Tia, what is the function of reservoir, beta? What is the function of reservoir, Tia? Tia, please give me the answer. There are people raising their hand. They want to give the answer. Kirtana, what is the function of reservoir? Ma'am, we open the stopcock slowly to release some water and push the air bubble to its original position. Perfect, Kirtana. Very good, bacha. The function of reservoir is to bring the bring the position of air bubble back. Is to bring the air bubble back to its original position by opening the stopcock very slowly. Very good, Kirtana. Tia, ध्यान किधर था तेरा? You know, it is such an important topic of this chapter. इस पूरे chapter में ना Ganong spotometer सबसे ज़्यादा important है और कुछ important नहीं है. ध्यान किधर है? Fifth question. One precaution and give one limitation. One precaution and give one limitation. Manchika, will you try? One precaution and one limitation. Yes, bolo. Ma'am, the promoter should be completely watertight. Is very good. Yes. And the limitation is that the air bubble is not very easy. Yes, it is not easy. Yes, it is not easy to introduce the air bubble in the capillary tube. Very good, very good. और इससे आपका 5 marks आपको मिल जाएगा. See, such a simple questions have been asked in the exam based on the Ganong spotometer. And if you don't write the answer, मतलब देखो कितना बड़ा loss होगा. It is so easy. अब समझ में आ गया कैसे question पूछेंगे? Yes, I think question भी practice हो गया. Good. हाँ बेटा. मैम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. हाँ मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया रहेगा, कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया रहेगा एंड उसके बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे. अब जैसे मैंने गैनोंग स्पोटोमीटर देकर आपको क्वेश्चन पूछा, वैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट का सेटअप देके. हेलो हेलो हेलो. मैम आपकी आवाज कट रही है. हाँ सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है. हाँ हेलो, अभी क्लियर है? हाँ मैम. हाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट देके वो आपसे ऐसे 5 क्वेश्चंस पूछेंगे. ओके, एनी 5 क्वेश्चंस दैट दे विल आस्क. याद रखना पहले के स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस तो एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड ही रहेगा और लास्ट के 2 क्वेश्चंस इट विल बी लाइक फ्रॉम द चैप्टर. गॉट इट? चलो नाउ गेराउ स्पोटोमीटर. अब गेराउ स्पोटोमीटर तो आपके चैप्टर में नहीं है तो कैसे करेंगे? हाँ तो थोड़ी ना करना रहता है, टेक्स्ट बुक में नहीं है ना. करना तो है ही ना, पक्का. दैट इज फॉर श्योर, करना तो है और टेक्स्ट बुक में है. टेक्स्ट बुक में है, मैं बताती हूँ. ओपन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, ट्रांसपिरेशन के क्वेश्चंस ओपन करो. उसमें जो स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो. दैट इज गेराउ स्पोटोमीटर का क्वेश्चन. अब बोल रुद्रा, अब जाके आईसीएसई के बोर्ड को बोल, जिन्होंने टेक्स्ट बुक बना उनको जाके बोल, ऐसे कैसे चैप्टर में दिया नहीं और आपने क्वेश्चन में डाल दिया. जाना बोलना. तेरी हिम्मत की तो दाद देनी है मेरे को. तू बस खाली इतना सब मुंह खोल दे, जिसके सामने तेरी फटती है ना उनके सामने तू मुंह खोल दे बस. फिर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ. बोलना. क्या होता है ना, बड़ा आसान होता है कुछ बच्चों का मुंह फाड़ना दूसरों के सामने जब कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोगों के सामने नहीं मुंह फाड़ेंगे जहां पे उनकी फटती है. समझा? इसलिए मुंह बंद रखा कर.
मिला क्वेश्चन सबको? गेराउस पोटोमीटर का ऐसा कुछ सेटअप दिख रहा है आपको? ऐसा कोई सेटअप दिख रहा है वहां पे? दिख है रहा ना? एग्जैक्टली वही है ना। चलो गेराउस पोटोमीटर करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करवाऊंगी तो रुद्र जैसे बच्चे वापस से बोलेंगे मिस देख तो गेराउस पोटोमीटर करवाया ही नहीं, ऐसे कैसे? देखा, ऐसे डबल ढोलक वाले लोग से ना बच के रहना चाहिए। देखा, ढोलकी एक नंबर का ढोलक है। चल करते गेराउस पोटोमीटर। ऑलराइट गाइस, गेराउस पोटोमीटर बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वी विल टेक अ पॉटेड प्लांट एंड याद रखना गेराउस का मेन एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द गेराउस एक्सपेरिमेंट? टू डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब होता है द लीफ विच हैज अ प्रोमिनेंट वेंट्रल सरफेस एंड द डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल अपर सरफेस एंड डॉर्सल लोअर सरफेस। तो हमें ये देखना है कि दोनों सरफेस में अनइक्वल ट्रांसपिरेशन हो रहा है या इक्वल ट्रांसपिरेशन हो रहा है। सो फॉर दिस व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अ 2 बिग कप्स एंड ये दोनों कप्स को आप स्टैंड के साथ अटैच कर दोगे। अब ये कप्स के अंदर आपको कैल्शियम क्लोराइड के वायल्स अटैच करने हैं। बट रिमेंबर, कैल्शियम क्लोराइड के वायल्स अटैच करने से पहले इनका वेट नोट डाउन कर लेना है। सुन रहे हो? कैल्शियम क्लोराइड का जो छोटे छोटे 2 वायल्स आपको दिख रहा है ना एक्सपेरिमेंट में, उसका वेट पहले नोट डाउन कर लो। उसका इनिशियल वेट नोट डाउन करने के बाद फिर उसको कप के अंदर अटैच कर लो। अब दोनों कप्स को ऊपर और नीचे के सरफेस पे प्रॉपरली अटैच कर लो। लीफ के ऊपर और नीचे के सरफेस पे अटैच कर लो। अब दोनों कप्स के दूसरे एंड पे यू हैव टू फिट यू शेप ट्यूब मैनोमीटर। कैन यू सी दैट? मर्क्यूरी फिलअप वाला यू शेप ट्यूब मैनोमीटर फिट किया है कप्स के दोनों एंड पे। कैन यू सी दैट? ऊपर और नीचे ऐसा यू शेप ट्यूब का मैनोमीटर अटैच किया है, राइट? Now after a few hours, like after keeping this entire setup in the sunlight for say 3 to 4 hours के बाद आप दोबारा से कैल्शियम क्लोराइड वायल निकालोगे एंड उसका वे करोगे। Now what is the nature of calcium chloride? It is anhydrous. Anhydrous का मतलब क्या होता है? Anhydrous का मतलब होता है जो मॉइस्चर को बहुत इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बस हमने वैसे ही सॉल्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, राइट? आपको सेटअप समझा? पहले तो ये बताओ, सेटअप समझा? हाँ मिस, क्या करना है? कैल्शियम क्लोराइड के वायल्स का पहले वेट नोट डाउन करना है। वेट वायल्स छोटे ट्यूब्स, वरिंदा छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स होते हैं ना, वायल्स या तो दे आर मेड अप ऑफ ग्लास और दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। छोटा सा वायल रहता है, छोटा ट्यूब, उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट भर देना है आपको और उसका पहले वेट ले लेना है, नोट डाउन कर लेना है इनिशियल वेट। और वेट नोट डाउन करने के बाद आप दोनों बड़े कप्स के अंदर उसको फिट कर दोगे। कर दिया फिट। अब दोनों कप्स को है ना ऊपर और नीचे के सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे माउंट कर दो, अटैच कर दो। याद रखना आपका दोनों कप स्टैंड को अटैच है, ठीक है? अब दोनों कप्स का जो दूसरा एंड है ना, वहां पे यू शेप ट्यूब मैनोमीटर अटैच कर दो, विच यू कैन सी। ऊपर और नीचे हमने यू शेप ट्यूब मैनोमीटर अटैच कर दिया। अब आप इस पूरे सेटअप को सनलाइट के नीचे रखो फॉर से अराउंड 3 to 4 आवर्स। ऑब्वियसली देखो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स टाइम टू कंज्यूम करेंगे ना। आफ्टर 3 to 4 आवर्स व्हाट यू डू, धीरे से कैल्शियम क्लोराइड का वायल निकालो एंड उसका वेट वापस से ले लो। आपको कुछ तो डिफरेंस मिलेगा ना वेट में, राइट? तो चलो अब इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं वो देखो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग कैल्शियम क्लोराइड वायल्स? बताओ। To absorb the moisture. Exactly. The calcium chloride, anhydrous calcium chloride has a very good property of absorbing a moisture. So it is kept in both the cups to absorb the water vapors which are released by the leaf, right? Which is released by the leaf due to transpiration. Second question है, after a few hours, will you expect any difference in the weight? Yes, because it will absorb. Exactly. तो आप yes लिखोगे, yes there will be a difference in the weight. कम होगा, किस साइड में ज्यादा? Yes, reason होगा that the lower calcium chloride vial is having more weight than the upper calcium chloride vial. Hello, am I audible? Yes, ma'am. No, ma'am, your voice is cracking. Yes, miss, your voice is. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your voice is cracking. 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 Yes, m
You're audible now. Now I'm audible? Huh. So after a few hours, will you expect any difference in the weight? Yes. What is the reason? The reason is that the lower calcium chloride vial will be more showing a difference in the weight as compared to upper calcium chloride vial, which indicates that the lower surface carries out more transpiration than the अपर सरफेस. और वो आपको कैसे पता चलेगा? अभी आप तो बोलोगे कि मिस हमको तो कोई यहाँ पे वेट का वैल्यू दिया नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? आपका डायग्राम का सेटअप देखो, आप ये सेटअप देखो, नीचे का कैल्शियम क्लोराइड वायल्स देखो, वो नीचे हो गया है, उसका पोजीशन नीचे है, एंड ऊपर का कैल्शियम क्लोराइड वायल्स ऐसे थोड़ा सा हवा में है. आप देख रहे हो? तो ये डिफरेंस आपको देगा, मतलब ये जो आपको डायग्राम में दिखा है ना, उसको देखकर आपको आंसर देना है कि नीचे का कैल्शियम क्लोराइड वायल हैवी है, बिकॉज ऑफ विच इट हैज गॉट सेटल्ड डाउन ऑन द कप, एंड दैट इंडिकेट्स दैट द लोअर सरफेस हैज कैरिड आउट मोर ट्रांसपिरेशन एज कंपेयर टू अपर सरफेस. क्योंकि देखो, अगर ऊपर के सरफेस पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता तो ये वायल धीरे धीरे नीचे आता. आप समझ रहे हो? हैवी होके वो नीचे आता, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा है, जबकि नीचे का वायल बहुत ज्यादा नीचे आ गया. So this clearly indicates कि नीचे का सरफेस पे क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है. अंडरस्टूड? तो मैम हम लोग मर्क्यूरी क्यों रखे वो? बता रही हूँ. अब वो थर्ड क्वेश्चन वही है. अब वो थर्ड क्वेश्चन यही है. What was the purpose of using manometer? What do you think? What was the purpose of using manometer? अगर गलती से अगर मॉइस्चर बाहर निकल जाए तो मर्क्यूरी उसको न्यूट्रलाइज कर दे. नहीं, गलती से क्यों? गलती से तो होगा ही नहीं ना, सारा तो मॉइस्चर कैल्शियम क्लोराइड अब्सॉर्ब कर लेगा. The purpose of using manometer is to measure mercury का level change होगा वृंदा. Yes, mercury का level change होगा, and the change in the mercury level indicates that the pressure has been created. So what is the purpose of using manometer? The purpose of using manometer is to measure the pressure or a suction force created from both the surface of the leaf. So जिस surface से suction force ज्यादा create होगा, वहां का manometer का mercury ज्यादा जल्दी shift होगा. Are you getting it? So what is the purpose of using manometer? I repeat once again, the purpose of using manometer is to measure the pressure or a suction force created by both the surface of the leaves due to transpiration. Since the lower surface carry out more transpiration, there is more suction force which will push the mercury ahead in a faster rate as compared to the upper manometer tube. Is that clear? Yes, miss. Yes, मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया and no one has written the answer. अब अगर किसी ने आंसर पूछा ना मुझे बाद में व्हाट्सएप पे, मैं कतई इसका आंसर नहीं देने वाली. मैम वो आप एक और बार डॉर्सी वेंट्रल का मीनिंग बताओगे? हाँ, डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है डॉर्सल यानी कि नीचे का सरफेस, वेंट्रल यानी कि ऊपर का सरफेस. मैम सारे के सारे जो प्लांट की लीव्स होते हैं वो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है एज कंपेयर टू ऊपर वाला. सॉरी, means all the leaves show this property of all. और याद रखना, आपको लीफ को प्लांट से कट नहीं करना है. लीफ हैज टू बी अटैच्ड टू द प्लांट. हाँ, यस मैम. हाँ, ये सेकंड वाले आंसर को कैसे लिख? आई डोंट नो, मैंने 3 बार रिपीट किया था. पूछ वृंदा को. वृंदा तेरे सामने बैठी है. वृंदा, मैंने 3 बार रिपीट किया था आंसर. आई डोंट नो, आस्क एनीवन. क्लासरूम में बहुत सारे लोग हैं. प्रियम, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन का आंसर? दे दे जरा, रुद्र को आंसर दे दो. सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दो. Yes, there will be difference in weight. आगे. इफ सो गिव रीजन पूछा है. आगे क्या आएगा प्रियम? पूरा आंसर दो उसको. प्रियम, Because the lower surface is more transparent. Miss, because there will be a difference in the absorption and it will be different. एक मिनट रुक जा वृंदा. वृंदा एक मिनट.
प्रियम तूने आंसर क्या दिया? मैंने सुना नहीं ठीक से, वापस से बोलो. Because the lower surface will carry out more transpiration. ये उसका रीजन है. और मैंने आंसर ऐसे दिया था. चलो ठीक है, तुम्हारे साथी कोई पूछ लेते. तनिष, क्या है ना, आप दोनों बाहर के नजारे को देखने में ज्यादा बिजी थे. तनिष, मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो. After fewer CaCl2 vials were taken out and weighed again, will you expect any difference in weight? CaCl2 vials were taken out. CaCl2 का वो प्लेसमेंट डिफरेंट है, इसके लिए पर इसको प्रिंट. Yes, Tanish, I'm waiting for your answer. Means there will be no difference when after fewer CaCl2 vials are taken out and weighed again. There will be no difference. Rudra, आपको आंसर मिल गया? There will be no difference. All right? Write down this answer in the exam. Got it? गलत है मिस, गलत है. क्यों गलत है? अरे भाई तनिष बता रहा है. Your friend is telling you the answer. टीचर की बातों का क्यों इतना विश्वास करने का? Friends are very important. Tanish is right. देखो तनिष कितना ध्यान दे रहा है लेक्चर में. He's absolutely right. Thank you Tanish. बहुत awesome answer है. Superb. Superb. Guys, everyone got the answer. Second question का आंसर आप no लिखोगे. समझा? Do not follow पूजा मैम. समझा? मैंने गलत आंसर दे दिया यार. क्या स्टूपिड हूं मैं? There will be no difference. Yes, there is a difference in the weight. What is the answer? आर्यन, आप आंसर बताना चाह रहे हो? बता दो. Ma'am, there will be change in the difference. There will be a difference between the weight of the two calcium chloride vials because there is a change in the what was I saying? Because the lower one will carry more. Yeah, there will be a change in the process of transpiration. Advait, answer do. Absorption of. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The lower one will have more weight than the above CaCl2 vial, indicating that the lower one will carry more transpiration than upper one. Very good. The lower calcium chloride vial will be more, it will show more weight than the upper calcium chloride vial, which indicates that the lower surface carry out more transpiration as compared to upper surface. That's it. And what was the purpose of using manometer? इसका आंसर मैंने क्या दिया था? Because there will be measure the change in the substances that is being created by the change in pressure in both of the cusps. Vrinda once again. Very nice answer. बोलो वापस बोलो. I'm sorry. Actually बीच में आर्यन भी बोल रहा था, मेरे को सुना नहीं दे रहा था. बोलो. Miss, you're talking to me. Yeah, I'm talking to you. Miss, the purpose of using the manometer is because there will be a difference in the pressure in both of the cusps, and the level of mercury will show the difference of pressure. Perfect hai. The change in level of yes, mercury. the change in the level of mercury. Very good. The change in the level of mercury. Yes, absolutely. The purpose of using manometer is to measure the suction force created by both the surface, which is indicated by the change in the level of the mercury. Lower surface will show more transpiration, so the lower manometer will have maximum change in the mercury level as compared to the upper surface. Yes? Done? Okay. तो एक मैम मेरा एक डाउट है. पहले किससे पूछा? मैम मैंने. हाँ कीर्तना बोलो. Ma'am, in the second question, it is saying after a few hours, will you expect any difference in weight? So I thought it is asking if the
first measured weight of the calcium vial and what is seen afterwards, that is asked. तो दोनों वायल्स का हम लोगों ने फर्स्ट मेजरमेंट लिया और फिर बाद में एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद दोबारा से मेजर किया. तो जब जिसका डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब x माइनस वाई वाला, ऊपर का वायल और नीचे का वायल, वो आपको बताएगा ना कि ट्रांसपिरेशन कहाँ पे ज्यादा हो रहा है. वही तो हम लोग comparing both the vials. I thought we are comparing exactly we have to compare both the vials, beta. We have to compare both the vials. We have to compare. Understood, ma'am. Yes, absolutely. चलो, good. एक अच्छा सा मेरा एक और डाउट है. लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया. I also have a doubt. Yeah, please, one by one. Vrinda. Miss, यहाँ पे after a few hours there will be a difference in the weight. So अगर hours बढ़ते रहेंगे तो weight और भी मतलब वो बढ़ते रहेगा, और will it have a limit कि इससे ज़्यादा? ऐसी लिमिट होगा क्योंकि आपने कैल्शियम क्लोराइड में आपने वायल में जितना कैल्शियम क्लोराइड भरा है और वो जितना एब्जॉर्ब कर लेगा उसका लिमिटेशन तो होगा ही ना. फिर वो उससे ज्यादा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज़ यू नो दैट कैल्शियम बढ़ते जाएगा ना वेट. हाँ, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा. यस, अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट विल इंक्रीज. क्षितिज, योर क्वेश्चन बेटा. यस मैम, मतलब मेरा ये डाउट था कि मैम ऐसे हम लोग ने ये एक्सपेरिमेंट में पता चला कि डॉर्सल पार्ट सबसे ज्यादा वो ट्रांसपिरेशन करता है. तो ये केस प्लांट टू प्लांट डिफरेंट रहता है कि सेम ही रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन. प्लांट टू प्लांट डिफरेंट रहेगा क्षितिज, बिकॉज सारे प्लांट्स का जो लीफ का पोजीशन है ना वो मैटर करता है. अगर ऊपर का सरफेस एकदम ऐसे फ्लैट सनलाइट को फेस कर रहा है तो ये ट्रांसपिरेशन उतना नहीं करेगा जितना लोअर सरफेस करेगा. अब जरूरी नहीं है कि सारे लीव्स ऐसे अटैच है प्लांट को. कुछ लीफ ये एंगल पे भी अटैच रहते हैं. आप समझ रहे हो? सारे प्लांट ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अटैच नहीं रहते. कुछ लीफ ऐसे ऐसे एक्यूट एंगल पे भी अटैच रहते हैं. तो उसमें दोनों सरफेस को थोड़ा थोड़ा सनलाइट मिल रहा है तो फिर वो वेरी करेगा. गेटिंग इट? अच्छा, तो मैम हम लोग ने ऐसा प्लांट लिया जिसमें अपर पार्ट ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है. हमने डाइकॉट लीफ लिया है. डाइकॉट लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ. गाइस, वी हैव टेकन स्पेसिफिकली डाइकॉट लीफ. डाइकॉट लीफ जो होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होते हैं, मतलब ऊपर का सरफेस इज वेंट्रल, नीचे का सरफेस इज डॉर्सल. आर यू गेटिंग इट? एंड इनका ऊपर का सरफेस ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड नीचे का सरफेस ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है. समझ रहे हो? मैम मेरा एक और डाउट है. यस क्षितिज. मैम अगर हम लोग ने ऐसा प्लांट लिया जिसमें अपर पार्ट सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है, तो मैम वो CACL वाल्व का जब वेट बढ़ेगा तो वो मतलब लीफ पे आके गिर नहीं सकता ड्यू टू उसका वेट ज्यादा रहा, तो वो नीचे नहीं गिर सकता? सबसे पहली बात तो क्षितिज, वी डोंट हैव एनी सच प्लांट जिसमें ऊपर के सरफेस से ज्यादा होता नीचे. जो मैंने ये वाला एंगल पे कहा था ना, मोनोकॉट लीव्स का दोनों सरफेस पे इक्वल ट्रांसपिरेशन होता है. ओके, एंड डाइकॉट लीफ में नीचे सबसे ज्यादा होता है. ऐसा कोई लीफ नहीं जिसका ऊपर सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज ऊपर होगा ही नहीं. लॉजिकली तू भी सोच, ऊपर सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना रहता है. एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके मैम, समझ गए. थैंक यू. ओके. काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. There are 3 types of transpiration जो हम लोग next lecture study करने वाले हैं. That is stomatal transpiration which takes place for 80 to 90%. Cuticular transpiration from the surface of the cutine surface, that is 1%. And lenticular transpiration which are the minute openings present on the surface of old woody stem, hardly 2 to 8%. सबसे ज्यादा होता है stomatal transpiration for 80 to 90%. All right. So that we will study in the next lecture. What is stomata and how does the stomatal transpiration takes place? Is that clear? Yes, ma'am. All right. Chalo. Thank you. Bye all. See you. Bye, ma'am.